मेरा नाम गोविंद कृष्णानी है और मैं अब पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि ये दिवाली सभी के लिए बहुत अच्छी बीते। और मेरा व्यवसाय बेकरी का है। जैसे दिवाली के सीजन है और दिवाली के बाद आने वाले तमाम फेस्टिवल सीजन है जी जी। तो इसमें इस टाइम व्यवसाय में क्या ग्रोथ होता है और खासकर जो जीएसटी का जो 2.0 जो आया है जी, उसके बाद क्या असर आया? पहले तो मैं आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। और ज़्यादा व्यवसाय की बात है कि दिवाली के बाद व्यवसाय जो है बहुत ही बढ़ जाता है, क्योंकि शादी ब्याह भी होते हैं और जीएसटी की कम होने की वजह से इस बार हम लोग का व्यापार जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है। और जो कि माल जो है 10 से 12% तक जो है कम हो गया है, और जिससे कि मार्केट में बहुत अच्छा ग्रोथ है। और हमारा क्या मतलब जो भी इससे संबंधित जीएसटी संबंधित जो भी व्यापार है वो बहुत ही बढ़ गया है। जैसे हम लोग का है, हम लोग का जैसे काम हमारा बिस्किट का है, नमकीन का काम है, तो उसमें भी हम लोग का बहुत फ़र्क आ गया है बिजनेस में भी। जहाँ पहले 18% था वो सीधे 5% हो गया है, जो 12% था वो 5% हो गया है। तो उससे क्या कि मार्केट के अंदर इस त्यौहार की वजह से हमारे बिस्किट और नमकीन की बहुत ही डिमांड बढ़ गई है, जिसको हम लोग पूरा करने में लगे हुए हैं। और इसी बीच हम लोग को अपने समाज में भी उठना बैठना रहता है, उसको भी पूरा समाज से जो है पूरा करना पड़ता है, जिससे कि और समाज में और हमारे व्यापार में कोई दिक्कत ना हो। और भैया ये बताइए, जैसे कि आपने बताया अपने व्यवसाय के बारे में, तो आपका ये बताइए कि व्यवसाय में जैसे रूरल एरिया और शहरी इलाके में आपका कहाँ पर आप लगता है ज़्यादा प्रभाव है आपके व्यवसाय को लेकर के? हमारा जो व्यवहार, हमारा जो क्या कहते हैं व्यवसाय है, अब ग्रामीण इलाकों में भी है, सिटी में भी है, और जो जो छोटी छोटी सिटी है उसमें भी होता है। और इसमें हम लोग का माल जैसे है पूरा ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, वहाँ पे जो रूरल जो होते हैं बहुत पीछे पिछड़े हुए, वहाँ तक भी हम लोग की पूरी सप्लाई होती है। और हम लोग की जो मार्केटिंग वाले हैं वो पूरा इसको पूरा करते हैं। और हर हम लोग की जो भी डिमांड होती है कस्टमर की, उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। और इस समय जो सीजन चल रहा है दीपावली का, तो इसमें हम लोग की डिमांड बहुत बढ़ जाती है। इस टाइम कितने स्टेट में आपका माल जा रहा है? इसमें मेन हमारे स्टेट तो एक ही, जैसे ईस्टर्न यूपी है, बिहार है, और कभी कभी नेपाल बॉर्डर तक भी चला जाता है। और हमारा पूरा ईस्टर्न यूपी कवर किया हुआ है, कम से कम 25-30 शहरों के अंदर, और जितने भी अंदर गाँव आते हैं उस जगह भी। और बिहार में भी हमारा माल अच्छा खासा जाता है, और वहाँ पे भी इसकी अच्छी खासी डिमांड है, चाहे बिस्किट की हो चाहे नमकीन की हो। तो इस टाइम जैसे ठंड का सीजन आ रहा है, तो इस टाइम किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड बढ़ जाती है? इसमें जैसे ब्रेड है, हमारा ब्रेड है, बंद है, किमोल है, बिस्किट है, इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। और नमकीन की ठीक ठीक रहती है। गर्मियों के दिनों में हमारा नमकीन की डिमांड ज़्यादा रहती है, और सर्दियों में लोग क्या कहते हैं ये बिस्किट लोग ज़्यादा खाते हैं। ब्रेड की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि लोग ब्रेड बहुत तरह के इसमें सैंडविच बनते हैं, ब्रेड पकौड़े बनते हैं, बटर टोस्ट बनता है। इस तरह ब्रेड और बन की भी बहुत ही डिमांड अच्छी हो जाती है। जैसे कि आपको हम लोगों ने देखा है कि आप सामाजिक सरोकार में बड़ा जुड़े रहते हैं, समाज के अन्य विभागों में भी अपना समय देते हैं। जी। व्यवसाय और समाज के बीच में आप अपना समय कैसे निकालते हैं? समय निकालना ही पड़ता है, क्योंकि साथ हम लोग अपने हिसाब से अरेंजमेंट करते हैं, और हमारे और लोग भी साथी लोग हैं तो इस बिज़नेस को पूरा हैंडल करते हैं हमारे पीछे भी। जिससे हम लोग समाज में थोड़ा बहुत समय निकालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग इंसान है, मनुष्य है। तो जब तक हम लोग की समाज में उठना बैठना नहीं होगा तो हम लोग को भाई कौन जानेगा। और हम लोग थोड़ा दान पुण्य भी कर लेते हैं, अगर ईश्वर ने दिया है तो। हम लोग बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, जैसे अपना अगर आश्रम में हम जुड़े हुए हैं, और अंध विद्यालय से हम जुड़े हुए हैं, हमारा अपना आश्रम है उससे जुड़े हुए हैं। और 80 में एक आश्रम है आनंदमयी, तो उसमें भी हमारा जुड़े हुए हैं। और समाज के भी हम बहुत अच्छे कार्य करते हैं, और अपने सिंधी समाज में भी हम पूरा जुड़े हैं। और उनकी जो है परेशानियाँ होती हैं, हम लोग सब समाज मिल के उसको हम लोग पूरा करते हैं। और बिजनेस में समय निकालना पड़ता है, और हमारे और भी जो पार्टनर वगैरह हैं इसमें हमको पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि खास करके आने वाले युवा व्यवसायियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? व्यवसाय को वो कैसे बढ़ाए या कैसे करें? युवा व्यवसायियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो युवाओं को ये देंगे संदेश कि आप लोग बिल्कुल आगे बढ़िए, बिल्कुल चिंता मत करिए, और बिल्कुल बेखौफ होके और करिए। और बिजनेस जो है आप जहाँ भी मेहनत करेंगे तो उसका फल आप लोग को अवश्य मिलेगा। और युवाओं को भी बहुत रोजगार मिलने की संभावनाएं हैं। और जो बिजनेस हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जो ग्रोथ हो रहा है, हम लोग जैसे नई नई फैक्ट्रियाँ खुल रही है, नई शॉप खुल रही है, और उसमें बहुत से युवा जुड़े हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें जो भी इंसान मेहनत करेगा और भाग्य और मेहनत दोनों साथ देंगे तो बहुत ही बढ़ने की उम्मीदें हैं।